उत्तर प्रदेश विधानसभा की खाली हुई 9 सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ। मतदान की समाप्ति के बाद एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 9 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। मैट्रिक एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 7, सपा को 2 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि चुनाव परिणाम का ऐलान 23 नवंबर को होगा, तभी ये साफ हो पाएगा कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। दूसरी ओर टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी इस एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा की बढ़त रहेगी। जी न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य की कुल 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 5 और समाजवादी को 4 सीटों पर जीत दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस तरह से सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत खराब रहा था। इस कारण बीजेपी और समाजवादी दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव के दौरान अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। बुधवार को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में करीब 49.3% वोटिंग हुई। कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामाऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। कुंदरकी में 57.7%, मीरापुर में 57.1%, कटहरी में 56.9%, करहल में 54.1%, मझवा में 50.41%, सीसामऊ में 49.1%, खैर में 46.3%, फूलपुर में 43.43%, जबकि सबसे कम गाजियाबाद में 33.3% ही मतदान हुआ। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग, युवा और यहां तक कि शारीरिक रूप से विकलांग लोग भी नजर आए। बहरहाल अब इंतजार 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों का है, जब पता चलेगा कि किस सीट पर कमल खिला और कितनों पर दौड़ी साइकिल।